हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं पता है कि आप लोग को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो निम्मी ने नया पीडीएफ दिया था उसका 14 पार्ट पढ़ा दिया हूँ। तकरीबन जो सिलेबस कवर हो गया है, इसी में से पूरा क्वेश्चन आ रहा है। और दोस्तों, कोई आर्डर मॉडल से नहीं आ रहा है। आप लोग मॉडल पर मत कर पड़िए, नहीं तो आपकी बैक लग जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर है। तो आप लोग जो है इसको पढ़िए। और हमारे चैनल पर दोस्तों जो फिटर इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर पर ऑल ट्रेड का जो है बना दिया पीडीएफ, फर्स्ट ईयर बन रहा है, पढ़िए आप लोग। और उसी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर बहुत कम टाइम में। और दोस्तों, आप लोग पढ़ के पास होइए, क्योंकि आप लोग बस बोलते हैं सर कोई टिक बताओ, कोई तरीका बताओ। भैया, तरीका नहीं होता है इसमें। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़िए। 505 का क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे आराम से, गारंटी हमारी पास होगा। आप लोग ठीक है, चलते हैं। तो आज का हमारा जो है इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। क्वेश्चन नंबर 1 है, सफलता के नुस्खे में शामिल है। क्या शामिल है? आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, धैर्य, ऊपर के सभी। तो दोस्तों, सफलता के जो तरीके में, नुस्खे में, क्या बोल रहा है? सफलता के तरीके में, नुस्खे में शामिल है। क्या शामिल है? ये सभी शामिल है। आत्मविश्वास शामिल है, स्वतंत्रता शामिल है, धैर्य शामिल है, आत्मजागरूकता शामिल है। मतलब ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया इज ए कंट्री। भारत एक देश है। कैसा है? विकसित, विकासशील, अविकसित। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है। बहुत टफ क्वेश्चन दिया है। इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। आंसर क्या होगा? सी, डेवलपिंग। क्या होगा आंसर? डेवलपिंग। मतलब भारत एक विकासशील देश है। आंसर राइट, सी। 3, 2010 की भारत में रोजगार की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों का भुगतान किया जाता है। बोल रहा है जो 10 में नियम बना था भारत में रोजगार का, उसमें जो है अगर महिलाएं पुरुषों के समान कार्य करती हैं तो उनको कितना मतलब कि भुगतान किया जाता है? दोस्तों, लेस देन, मतलब पुरुषों से कम किया जाता है। अगर महिलाएं पुरुष साथ काम कर रही हैं तो महिला को पुरुष से तनख्वाह कम मिलेगी, वेतन। वही बोल रहा है। तो क्या होगा? लेस देन, मतलब पुरुषों से कम भुगतान किया जाता है महिलाओं को। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्वनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाकर और नए विचारों को आजमाकर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वो कौन सा आदमी है? जो एक स्वनियोजित व्यक्ति है जो अपने हमेशा जोखिम उठाकर नए विचार को आजमाकर अपने व्यवसाय को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। वेतन भोगी, बेरोजगार नहीं, उद्यमी। क्या है? वह उद्यमी है जो अपने रोजगार को, वो सुनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाता है, विचार आजमाता है, अपने व्यवसाय बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं उद्यमी, इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर। आंसर राइट, सी। क्वेश्चन नंबर 5, उद्यमिता में सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोल रहा है कि व्हाट डज ए पर्सन नीड टू सक्सेड इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता में सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मतलब उसको मानसिकता, मतलब मानसिकता सही उसकी होनी चाहिए। पावर, पैसा, पॉलिटिक्स नहीं। क्या है? माइंडेस्ट है। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? माइंडसेट। मतलब जो उसकी दिमागी हालत है मानसिकता से होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि हमको ये काम करना एकदम है। उसमें पैसा, पावर और पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। तो क्या आंसर होगा? डी, माइंडसेट। क्वेश्चन नंबर 6, यह एक व्यक्ति है वह जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है, उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करता है। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वेज एम्प्लॉयड, मतलब मजदूरी कार्य। जो वह व्यक्ति है मजदूरी कार्य व्यक्ति है
जो किसी संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए क्या लेता है, वो मजदूरी लेता है। क्या कहेंगे उसको हम लोग, मजदूरी कार्यकर्ता, मतलब वेज एम्प्लॉयर। तो आंसर क्या होगा, बी, मजदूरी कार्यरत व्यक्ति है वो, जो व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए वो पैसा लेता है, तनख्वाह लेता है। आंसर राइट बी। क्वेश्चन नंबर 7, लाभ की आशा में जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करना और चलाने का कार्य क्या है। क्या बोल रहा है, लाभ और आशा की जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करना और चलाने का कार्य क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं उद्यमिता बोलते हैं। क्या, इंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का विस्तार है, बोला BRICS का फुल फॉर्म क्या है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और अफ्रीका। तो ये बोल रहा है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। आंसर राइट ए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से एक उद्यमी का गुण है। विच ऑफ द दिस इज द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बोला इनमें से एक उद्यमी का गुण है, कौन सा गुण है, मेहनती, क्रिएटिव, जोखिम लेने वाला, सभी इसमें, मतलब हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव और रिस्क टेकर। मतलब ये तीनों जो है एक उद्यमी का जो है गुण है। ऑल ऑफ द एबव। आंसर राइट डी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज यस इन स्वाट स्टैंड फॉर। बोला स्वाट में यस का क्या अर्थ है। जो यश WOT है इसमें अर्थ पूछ रहा है, तो इसमें इसका अर्थ है स्ट्रेंथ। क्या है, स्ट्रेंथ। यस मीन्स ताकत। तो स्वाट में SWOT में यस का क्या अर्थ है, तो यस मतलब स्ट्रेंथ, सपोर्ट, सुपरवाइजर, सिंसियर। इसका क्या अर्थ होगा, इसका स्ट्रेंथ। राइट आंसर स्ट्रेंथ ए। 11, स्वाट में W का अर्थ है, क्या है, वीकनेस। जो SOWT है उसमें सबका अर्थ पूछता है, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो ये पूछ रहा है कि स्वाट में जो है W का अर्थ क्या है, तो बी होगा, वीकनेस। राइट आंसर बी, वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 12, स्वाट में O का क्या अर्थ है, ए, अपॉर्चुनिटी। राइट आंसर ए। स्वाट में O का अर्थ क्या होता है, तो O से अपॉर्चुनिटी होती है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, स्वाट में T क्या अर्थ है, टाइम, थ्रेट, टारगेट, नहीं, थ्रेट। अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। दोस्तों चारों का जो है पूछ लिया फुल फॉर्म, ये पक्का इसमें से एक आना है। तो स्वाट में चारों अक्षरों का नाम पूछ लिया है, तो आप लोग याद कर लेना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये भूलेंगे नहीं। तो आंसर क्या होगा, बी, थ्रेट। 14, एक उद्यमी को कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। एक जो है उद्यमी आदमी है उसको जोखिम नहीं लेना चाहिए। ये क्या है, ये असत्य है, फाल्स है। दोस्तों उद्यमी को जोखिम लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको रिस्क लेना चाहिए। तो ये क्या है, गलत है। एक जोखिम को उद्यमी नहीं लेना चाहिए, तो ये गलत है। एक उद्यमी को जोखिम लेना चाहिए। आंसर क्या होगा, बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, FMCG का पूर्ण रूप क्या है। मतलब बोल रहा है FMCG का फुल फॉर्म क्या है, क्या होगा, आंसर डी होगा। F मतलब फास्ट, M मतलब मूविंग, C मतलब कंज्यूमर, G मतलब गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आंसर राइट डी। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या बोल रहा है, जो ग्राहक आपके हैं उनकी जो जरूरत है उसको पहचान करने का सबसे बढ़िया अच्छा
और सुंदर और आसान कौन सा तरीका है? उनसे बात करके और सर्वेक्षण करके, मतलब बाय टॉकिंग टू देम एंड सर्वे, मतलब उनसे बात करके और सर्वेक्षण करके ये ग्राहकों की जरूरतों को पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। आंसर क्या होगा? राइट, डी होगा। ग्राहक सर्वेक्षण करते समय किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए? क्या बोल रहा है? ग्राहक सर्वेक्षण करते समय किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए? मतलब कि बोला है कि ग्राहक का सर्वेक्षण करते, आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए? मतलब कि लिसन, ऑब्जर्व एंड टॉक, सुनो, निरीक्षण करो और बात करो। बोला लिसन, ऑब्जर्व एंड टॉक, मतलब सुनो उसकी बात को, निरीक्षण करो, फिर बात करो। तो आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीएसटी? बोला जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों बहुत टॉप क्वेश्चन, देखिए ये आप बोलते हैं जीएसटी कितना हल्ला हुआ था हमारे देश में जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलते हैं ना कि जीएसटी बढ़ गया है, कितना गवर्नमेंट में हल्ला हुआ था जीएसटी के बारे में, पक्ष लड़े थे आपस में, धरना हुआ था, स्ट्राइक हुआ था जीएसटी के बारे में दोस्तों। तो ये बोल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का जो है पूरा नाम है। आंसर राइट, बी। क्वेश्चन नंबर 19, माल और सेवा कर विधेयक में लागू किया था? बोला जो जीएसटी बिल है ये कब लागू हुआ था? बहुत टॉप क्वेश्चन है। 18, 19, 20 नहीं, 17 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2017। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पक्का दोस्तों आएगा आपके जो है, ये बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है कि जीएसटी बिल जो है वो कर कब लागू किया गया था? 2017 में लागू किया गया था। आंसर राइट, ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, आज जो हमारे पार्ट 15 का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है। आपसे रिक्वेस्ट बेनती है कि आप लोग दोस्तों पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो नैया पार नहीं होगी। वो बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, ये जो है एम्प्लॉयमेंट स्किल का, पढ़ लीजिए आप लोग, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है? कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके, कुछ विषय के बारे में लोगों से बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया क्या है? ये सर्वे है। क्या है? सर्वे। जिसे बोलते हैं कि भैया सर्वे हो गया, इस गांव की जनसंख्या क्या है, इस गांव में कितने पास लोग पक्का मकान है, कितने के पास कच्चा मकान है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास 4 व्हीलर होता है, किससे बोलता भाई सर्वे हो रहा है, गांव का सर्वे हो रहा है, कितने सड़कें हैं, कितने पुल हैं, है नहीं? तो ये बोल रहा है कि सर्वेक्षण। तो कुछ विषयों में, जैसे सब्जेक्टों में लोगों से बातचीत करके उनका डेटा एकत्र करने की क्या प्रक्रिया होती है? सर्वे, सर्वेक्षण बोलते हैं। आंसर क्या होगा? ए, सर्वेक्षण। राइट आंसर ए।